अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से या बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी और कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं फॉर अ फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप इन यूके और ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है। वन ऑफ द बिगेस्ट कन्फ्यूजन्स जो कि हमारे स्टूडेंट्स को होती है वो ये होती है कि वेयर शुड आई टेक अ स्टार्ट फ्रॉम। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है पीएचडी की स्कॉलरशिप के लिए, तो ये वीडियो है आपके लिए, जिसपे मैं आपको 4 इजीएस्ट एंड शॉर्टेस्ट रूट्स बताऊंगी इन ऑर्डर टू फाइंड अ स्कॉलरशिप पीएचडी फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन द यूके यूनिवर्सिटीज। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप बीइंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन अचीव द स्कॉलरशिप। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो माय नेम इज डॉक्टर शमाइला इरम। आई एम अ सीनियर लेक्चरर इन द यूके यूनिवर्सिटी। आई एम टीचिंग टू एमएससी एंड पीएचडी स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ डाटा एनालिसिस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहला रूट है फाइंड अ पीएचडी। findapphd.com ये एक वेबसाइट का नाम है, जहां पर जाके आपको, अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करें तो यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स लिस्टेड होते हैं, बल्कि ऑल जो पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं ऑल अराउंड द यूके, उसमें आपको जितने भी प्रोजेक्ट्स उन्हें एडवर्टाइज किए हुए होते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप findapphd.com पे जाएंगे तो आप देखिएगा कि वहां पर जाकर आप डिफरेंट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, जैसे बायोलॉजी हो गया, हेल्थ साइंसेज हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इस तरह से बहुत सारे जितने भी डोमेन्स हैं, अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक और डिसिप्लिन स्पेसिफिक अगर आपको कोई भी पीएचडी सर्च करनी है तो आपने उस एक कैटेगरी में जा रहे हैं जहां पर आपने उस डिसिप्लिन को सिलेक्ट करना है और उस डिसिप्लिन से रिलेटेड ऑल ओवर द यूके जितने भी पीएचडी फंडेड या जितनी भी पीएचडी के प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पर लिस्टेड होंगे, रिगार्डलेस वो किस यूनिवर्सिटी में है। वो तमाम यूनिवर्सिटीज जहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं वो आपको उसकी लिस्ट नजर आ जाएगी। उनमें से आप चूज कर लें कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, कौन सी लोकेशन को सिलेक्ट करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कन्वीनियंस कि आप कहाँ से अपनी पीएचडी कंप्लीट करना चाहते हैं। यू कैन जस्ट चूज 1 or 2 universities from that list and you can apply there. सिमिलरली जब आप findapphd.com पे जाएंगे तो आपको लोकेशन वाइज भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर या मैनचेस्टर के एरिया में आपको रिसर्च करनी है तो मैनचेस्टर में जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सल्फर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है जो कि मैनचेस्टर के एरिया में है। अगर आपको लिवरपूल से करनी है तो लिवरपूल में जो है वो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। लिवरपूल जॉन मूर्स यूनिवर्सिटी है, द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है, इसके अलावा एज हिल यूनिवर्सिटी है जो कि लिवरपूल में है। इस तरह से डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप अपनी लोकेशन को स्पेसिफाई कर लें और उस लोकेशन में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर जाके आपको वो पीएचडी की सारी फंडेड प्रोजेक्ट्स दिखा देगा। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में या यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड में, जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, वहाँ पर आपको किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या यू हैव टू पर्टिकुलरली डू अ पीएचडी इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो आपको यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सर्च की ऑप्शन भी वहाँ पर अवेलेबल है। आप यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा पीएचडी टाइप, समटाइम्स पीएचडी के लिए जो है वो स्टैंड अलोन फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एज अ लेक्चरर जो है वो सीनियर लेक्चर जो है वो अगर कुछ फंडिंग अवेलेबल है एंड आई वांट टू गिव टू अ पीएचडी स्टूडेंट टू वर्क विद मी, तो वो मैंने अपना प्रोजेक्ट भी वहाँ पर एडवर्टाइज किया हुआ होता है। समटाइम्स कोई पीएचडी की स्कीम होती है जिसमें नंबर ऑफ पीएचडी जो है वो फंड्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडर अ स्कीम 4 or 5 अपॉर्चुनिटीज जो है वो
पीएचडी की अवेलेबल होती हैं वो भी वहाँ पर लिस्टेड होती हैं। तो आपको इस तरह से जो पीएचडी की टाइप है उससे रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये किसी एक पर्टिकुलर स्कीम के अंडर जो है वो पीएचडी अवेलेबल है या इट्स अ स्टैंड अलोन पीएचडी प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल ईपीएसआरसी जो कि यूके की एक रिसर्च काउंसिल है वो भी पीएचडी की रिसर्च अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। तो ये एक पीएचडी स्कीम है जिसके अंडर बहुत सारे पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को अवेलेबल होती है। तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी एक स्टैंड अलोन पीएचडी फंड के लिए विद इन अ यूनिवर्सिटी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको इस एक वेबसाइट पे मिल जाती है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फंडिंग टाइप। उसमें ये है कि आप अगर आप बीइंग का इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी वहां पर। आप अगर एज अ यूरोपियन अप्लाई कर रहे हैं, आप एज अ ब्रिटिश स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आपने वहां से सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप एज अ जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ सर्टन और पर्टिकुलर पीएचडी प्रोग्राम, तो उसकी भी ऑप्शन आपको अवेलेबल होगी ऑन अ findAPhD.com वेबसाइट। तो सबसे पहला रूट तो ये है कि अगर अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपने कहाँ से जाकर पीएचडी की फंडिंग के लिए अप्लाई करना है या आपने फाइंड आउट करना है या आपने सर्च करना है, तो वन ऑफ द बेस्ट रूट्स के आप जो है वो findAPhD.com पे जाएं और अपनी फील्ड से स्पेसिफिक जो जितने भी आपको स्कॉलरशिप ये जितने भी पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो आपको वहां पर अवेलेबल होंगी, विजिबल होंगी। आप वहां से सिलेक्ट कर लें। अब मैं आपको अगली स्क्रीन में एक शॉर्ट ओवरव्यू दिखा दूंगी PhD.com जो वेबसाइट है उसका, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है। जो सेकेंड रूट है वो है डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये एक और शॉर्टेस्ट रूट होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ पर जाकर पीएचडी की फंडिंग के लिए अप्लाई करें, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक जो है वो ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटी के ऐसे स्पेसिफिक पेजेस होते हैं जहां पर उन्होंने पीएचडी के प्रोजेक्ट्स फंड किए हुए होते हैं या उनको एडवर्टाइज किया हुआ होता है। इसकी जो वर्डिंग है वो डिफरेंट हो सकती है। सम यूनिवर्सिटीज जो है, फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड है, उसका एक कोर्स फाइंडर का पेज है जहाँ पर आप पीएचडी की जो है वो फंडिंग के बारे में देख सकते हैं। लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट काइंड ऑफ पेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में इट इज़ अंडर द पीएचडी ग्रेजुएट स्कीम के नाम से कोई पेज होगा जहाँ पर ये पीएचडी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एडवर्टाइज किए हुए होंगे। किसी और यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च फंडिंग के अंडर जो है वो इस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो लिस्ट किए हुए होंगे या एडवर्टाइज किए हुए होंगे। तो आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर उनके पीएचडी के प्रोग्राम्स को देखें तो ये भी पॉसिबल है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट कि आप डायरेक्टली जाएं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, वहां पर आप देखेंगे कौन से पीएचडी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एडवर्टाइज हुए हैं। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या आप पीएचडी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। You being an international students, you have different types of scholarship. For example, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड की बात करूं, तो हमारी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं और कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जो कि होम स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि यूके या ब्रिटिश सिटीजन्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेरी यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलरशिप का नाम है द स्कूल फी वेवर प्रोग्राम। अगर आप द स्कूल फी वेवर प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी समटाइम्स होता है कि वो प्रोजेक्ट सेल्फ एडवर्टाइज नहीं हुआ होता, लेकिन वो स्कीम एडवर्टाइज हुई होती है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में द स्कूल फी वेवर प्रोग्राम जो है वो उसकी एडवर्टीजमेंट हुई होती है कि आप जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आप वहां पर ये लिखते हैं कि आई एम अप्लाइंग फॉर अ स्कूल फी वेवर प्रोग्राम स्कॉलरशिप, कि उसमें जितने भी आपको अगर कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है उसमें तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, समटाइम्स यूनिवर्सिटीज के पास इतनी फंडिंग अवेलेबल होती है कि अगर कोई बहुत ही इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग और कैपेबल स्टूडेंट को उनकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है तो वो फंड्स जो हैं वो उसको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इसी तरह से एक दूसरा जो प्रोग्राम है उसका नाम है द वाइस चांसलर प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जो भी जितने भी ये स्टिल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, लेकिन वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी स्टडीज लाइक बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है, तो वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि उस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। इफ दे आर अलुमनाई ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, देन इवन इफ दे आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे कैन स्टिल अप्लाई फॉर द वाइस चांसलर स्कॉलरशिप। तो इस तरह से ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी अपनी यूनिवर्सिटी की, द यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड की, कि उसमें इस लेवल के जो हैं वो स्कॉलरशिप्स जो हैं आपको अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है उसके जो कोर्स फाइंडर का पेज होता है उसमें जो पीएचडी के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी लिस्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं डाटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो है वो करवाना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स को, तो वो मैंने जितने भी प्रपोजल हैं, जस्ट साइनॉप्सिस ऑफ द प्रपोजल वो मैंने वहां पर एडवर्टाइज किया हुआ होता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर प्रपोजल, और अगर आप भी उसके अंदर इंटरेस्टेड है यू कैन अप्लाई फॉर दैट। इसमें रिसेंटली एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया था पाकिस्तान से, जिसका मैंने इंटरव्यू किया और इस तरह से उन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। तो ये इस वन ऑफ द रूट्स कि आप इसके थ्रू इजीली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड रूट है, द इजीएस्ट एंड द शॉर्टेस्ट रूट, वो है सर्च इंजन्स, जॉब सर्च इंजन्स। ठीक है, उसमें आपने जो जितने भी यूके की सर्च इंजन्स हैं, जॉब सर्च इंजन्स हैं, जहां पर भी हैं आप, अगर आप उन यूके की वेबसाइट्स को आप सर्च करें जहां पर जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं यूके में, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट फेमस वन जिसमें एकेडेमिया से रिलेटेड जो है वो जॉब्स एडवर्टाइज होती हैं, उसका नाम है jobs.ac.uk। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी की स्कॉलरशिप के लिए तो आप jobs.ac.uk में जाकर ज़रूर सर्च कीजिएगा, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक सेक्शन है विच इज़ ऑल अबाउट फाइंड अ पीएचडी। ठीक है, उसमें जितने भी यूके में या जहां पर भी आपको पीएचडी के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होंगे या पीएचडी की फंडिंग से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट होगी वो आपको वहां से मिल जाएगी। तो आपने जितने भी सर्च इंजन और हैं जैसे reads.co.uk है, इंडीड के नाम से है, इसके अलावा टोटल जॉब्स के नाम से है, ये बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं। आप वो सर्च इंजन्स जो हैं उनकी लिस्ट को आप फाइंड आउट करें। हर एक सर्च इंजन पर जाकर, जब मैं सर्च इंजन कहती हूँ इन एन ईजी वे, इट्स अ वेबसाइट जहां पर आप जाकर किसी भी जॉब को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं वेबसाइट पे समटाइम्स जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी एडवर्टाइज होते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये पीएचडी या पीएचडी स्कॉलरशिप के नाम से ही वो जॉब एडवर्टाइज हुई हो, वो डिफरेंट नेम से भी एडवर्टाइज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसर्च प्रोजेक्ट या रिसर्च एडवाइज़र, या फिर इसके अलावा कोई भी और नाम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंटशिप के नाम से कोई भी और नाम के साथ जो है वो एडवर्टाइज हो सकते हैं। तो आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके थॉरली उसको देखना है कि अगर ये एक रिसर्च से रिलेटेड प्रोजेक्ट एडवर्टाइज हुआ है तो उनको किस किस्म का कैंडिडेट चाहिए। उनको मास्टर्स के बाद कैंडिडेट अगर वो रिक्वायर करें या इवन अंडर ग्रेजुएट के बाद अगर कोई कैंडिडेट जो है वो उनको चाहिए होता है तो वो वहाँ पर एडवर्टाइज समटाइम्स कर देते हैं। तो आपने ये जाके देखना है, समटाइम्स रिसर्च ऑफिसर के नाम से भी आ जाती हैं, तो आपने ये देखना है कि वो उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब जो पर्सनल स्पेसिफिकेशन जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड है वो क्या है। तो वो इस तरह से भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो सकती है। तो यूके में जो है आपको ये चीज़ अब तक पता चल गई होगी कि
कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है रिसर्च का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जिसको हम R&D कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से हम लोग यहाँ पर उसको जो कि फेमस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स होती हैं। इवन जो बिग कंपनीज होती हैं जैसे IBM हो गई, एप्पल की हो गई, डिफरेंट जो बिग हाई प्रोफाइल कंपनीज होती हैं, वो उनके एक स्पेसिफिक R&D के जो है वो डिपार्टमेंट्स होती हैं, उनके सेक्शंस होते हैं जहाँ से रिसर्च, जहाँ पर सिर्फ रिसर्च से रिलेटेड काम किया जाता है। तो आपने उनकी जो वेबसाइट्स हैं, जो कि जॉब्स एडवर्टीजमेंट की वेबसाइट्स हैं, जो कि सर्च इंजन होते हैं, वहाँ पर जाके भी आपने रिसर्च से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। एंड बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपको कौन सी ऐसी कंपनी है या आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि PhD की फंडिंग के लिए आपको स्कॉलरशिप देती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर रही होती हैं, या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कर रही होती हैं जो इन कोलैबोरेशन काम करें, जैसे यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री, एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स एडवर्टाइज हुए होते हैं जहाँ पर वो ऐसे स्टूडेंट को फाइंड आउट कर रहे होते हैं दैट कैन वर्क इन अ कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री एज वेल एज विद एकेडेमिया। तो इस तरह के भी प्रोजेक्ट्स, ऐसे भी प्रोजेक्ट्स एडवर्टाइज हुए भी होते हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ स्कॉलरशिप। तो मेरे अपने बहुत सारे ऐसे कोलीग्स थे जो कि मेरे साथ जब PhD कर रहे थे, तो वो बेसिकली उनका जो प्रोजेक्ट था वो फंड किया हुआ था किसी इंडस्ट्री ने, लेकिन वो काम करते थे किसी एकेडेमिया में या किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के साथ। तो वो एक कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट होता था। तो अगर ऐसी भी कोई अपॉर्चुनिटी है तो दैट्स अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। इसमें ये होता है कि अगर आप उस कंपनी के साथ मिलकर PhD का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, द 99.9% चांसेस आर दे विल हायर यू आफ्टर योर PhD, क्योंकि उन्होंने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके मुताबिक आपको ट्रेन किया हुआ होता है, आपसे उन्होंने वो काम लिया हुआ होता है और आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी होती है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रोग्राम मिल जाए जहाँ पर आप यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करें, तो दैट्स द बिगेस्ट बोनस फॉर यू। उसमें आपको आपके चांसेस, जैसे कि मैंने बताया जॉब के, आपको जैसे आप PhD कंप्लीट करते हैं तो आपके जॉब के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। तो आपको इंडस्ट्री आपको जॉब भी ऑफर कर देती है, और जॉब के साथ साथ ऑफ कोर्स अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आते हैं अब फोर्थ रूट की तरफ। The fourth shortest and the easiest route, which is the most underrated route. I don't know why people are not talking about it. लेकिन ये एक बहुत ही easiest route है और बहुत ही जिसको मैं कहूँ ना बेनिफिशियल रूट है कि आप डायरेक्टली जो है वो किसी भी सुपरवाइजर को ईमेल करके उनसे पूछें कि उनके पास कोई फंडिंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। लेकिन इसका मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपने किस तरह से पूछना है उनसे, ठीक है। लेकिन ये एक रूट है, आस्क डायरेक्टली टू द सुपरवाइजर या आस्क डायरेक्टली टू द लेक्चरर और सीनियर लेक्चरर और प्रोफेसर। इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ और मेरे पास इतनी फंडिंग अवेलेबल है कि मैं उस पर किसी भी एक PhD के स्टूडेंट को हायर कर सकती हूँ, तो मैं उसको उसके लिए समटाइम्स मैंने वो प्रोजेक्ट एडवर्टाइज नहीं किया होता, लेकिन मेरे पास फंडिंग होती है, और अगर मुझे कोई बहुत ही कैपेबल स्टूडेंट मिल जाता है और वो मेरे साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है और ही और शी हैज़ अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च, तो मैं वो कोशिश करूँगी कि मैं वो PhD की फंडिंग उस स्टूडेंट को दे दो ताकि हम मिलके काम कर सकें। अब देखिए, ना वो प्रोजेक्ट कहीं पर एडवर्टाइज है, ना ही वो प्रोजेक्ट जो है वो किसी यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइज किया है, ना ही वो किसी रिसर्च इंजन पर आपको मिलेगा, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट है जो कि आपके सुपरवाइजर को पता है और या उस एकेडमिक जो है वो जो स्टाफ मेंबर है उसको पता है। लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे तो पॉसिबिलिटीज हो सकता ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज अगर है तो वो आपको ज़रूर इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे और आपको उसकी फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी अगर आप कैपेबल हैं, ठीक है। तो आपने ये काम जरूर करना है, ठीक है। जब आप अपनी ईमेल करें अपने सुपरवाइजर को, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका पोटेंशियल सुपरवाइजर है उसको आप इस तरह से ईमेल करें कि ना सिर्फ मतलब आप डायरेक्टली उससे पूछ सकते हैं फंडिंग का, लेकिन दैट्स नॉट अ वेरी नाइस वे। आप उनसे हमेशा ये पूछें कि I have already done work on this particular project in this particular area, and your research work aligns with my research interest, and I am just wondering if we can work in collaboration on this particular
पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसमें ना थोड़ा सा ये इस तरह की सेंस आ जाती है कि दे हैव ऑलरेडी रेड माई रिसर्च वर्क, और अब वो अपने रिसर्च वर्क को किस तरह से अलाइन कर रही हैं मेरी रिसर्च इंटरेस्ट के साथ, और अब ये स्टूडेंट जो है वो मुझे अप्रोच कर रहा है कि हम एक कोलैबोरेशन में मिलकर काम कर सकते हैं या नहीं। देखिए, अगर आप इस तरह से ईमेल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप सीधा सा लिखते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर PhD स्कॉलरशिप, इफ़ यू हैव अ फंडिंग देन काइंडली लेट मी नो। तो आप देखिए, कोई भी प्रोफेसर इस तरह की ईमेल को एटलीस्ट रिप्लाई करना पसंद नहीं करता। आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से अपने सुपरवाइजर से या पोटेंशियल सुपरवाइजर से आपने रिक्वेस्ट करनी है टू वर्क इन कोलैबोरेशन। तो ये एक बहुत अंडररेटेड सा एरिया है या स्टेप है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इसको इग्नोर कर देते हैं, कैंडिडेट्स इग्नोर कर देती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फाइंड आउट करें PhD स्कॉलरशिप, तो आपने डायरेक्टली सुपरवाइजर से भी ज़रूर पूछना है। तो जनाब, ये थे वो 4 रूट्स, ईजीएस्ट शॉर्टेस्ट रूट्स के अगर आप चाहते हैं कि आप PhD फंडिंग के लिए अप्लाई करें तो चूज़ वन ऑफ द रूट और एनी ऑफ द रूट, आप उसमें जाएं और अपने लिए एक PhD का स्कॉलरशिप जो है वो फाइंड आउट करें। मैं अब आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।